अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओवरियन सिस्ट कि जब हमारा ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाता है इस तरह बलून टाइप का, तो उसको ओवरी सिस्ट कहा जाता है या ओवरी कैंसर। आफ्टर दिस सेशन स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है? डिफाइन ओवरियन सिस्ट, टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉजेज, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। Ovarian cyst definition. Ovarian cysts are fluid-filled sacs in the ovary. They are common and usually form during ovulation. Ovulation happens when the ovary releases an egg each month. Many women with ovarian cysts don't have symptoms. The cysts are usually harmless. जो cyst होता है usually harmless होता है और तब कब होता है जब ओव्यूलेशन होती है, जबकि ओवरी एग बनाता है तब वो सिस्ट होता है। नॉर्मली इसके कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं होते हैं और ये हार्मलेस होता है। टाइप्स इसकी क्या है? द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट कॉल्ड फंक्शनल सिस्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती है। दे आर यूजली बिगिन नॉट कैंसरस, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती है और वो नॉट कैंसरस, यानी कि कैंसरस वो नहीं होती। द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिस्ट आर, सही है, ये फॉलिकल सिस्ट इस तरह बन जाता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट इस तरह का बन जाता है। टाइप्स, फॉलिकल सिस्ट में क्या होता है? इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवरी रिलीजेज एन एग ईच मंथ, कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी एक एग रिलीज करता है महीने के अंदर। द एग ग्रोज इनसाइड अ टाइनी सैक कॉल्ड अ फॉलिकल, सी वो ग्रो करता है टाइनी सैक के अंदर जिसको फॉलिकल कहा जाता है। व्हेन द एग मैच्योर्स द फॉलिकल ब्रेक्स ओपन टू रिलीज द एग, सही है, जब एग मैच्योर हो जाता है तो वो फॉलिकल ब्रेक हो जाता है और एग को रिलीज कर देता है। फॉलिकल सिस्ट फॉर्म द फॉलिकल डजंट ब्रेक ओपन टू रिलीज द एग. This causes the follicle to continue growing into a cyst. Follicle cysts often have no symptoms and go away in 1 to 3 months. कि जब क्या होता है, जब फॉलिकल ब्रेक नहीं होता है तो फॉलिकल सिस्ट जब वो रिलीज़ नहीं होगा एग, तो वो फॉलिकल्स के अंदर ही बड़ा होना शुरू हो जाएगा और कॉज क्या करेगा? फॉलिकल जो होगा उसके अंदर एग जो होगा फॉलिकल के अंदर, तो वो ग्रो करने लग जाएगा, तो उसको फॉलिकल सिस्ट कहा जाएगा। और ये 3 मंथ तक यानी कि इसके कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं शो होते, सही है। इस तरह की हमारा प्राइमरी फॉलिकल है, डेवलपिंग फॉलिकल्स में जब जाता है तो सेकेंडरी, प्राइमरी फॉलिकल, प्रीडोमिनेंट फॉलिकल छोटी मिकदार, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल्स, सेकेंडरी ओवम आता है, फिर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, फिर रप्चर्ड फॉलिकल जिसे लिबरेटेड ओवम, और फिर अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर ये इस तरह कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिगन्स, इस तरह ये चलता है पूरा। Corpus luteum cyst. Once the follicle breaks open and releases the egg, the empty follicle sac shrinks into a mass of cells called corpus luteum. से कि जब वो फॉलिकल से ब्रेक कर जाता है, रिलीज़ जो एग होता है वो रिलीज़ कर जाता है ब्रेक करके, तो क्या होता है, जो एम्प्टी फॉलिकल सैक होता है वो श्रिंक कर जाता है और मास ऑफ सेल बना लेता है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेक्स हार्मोन्स टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. Corpus luteum cyst form in the sac doesn't shrink. Instead, the sac releases itself after the egg is released and then build up inside. Most corpus luteum cysts go away after a few weeks, but they can grow to almost 4 inches wide. They also may bleed or twist the ovary and cause pain. Some medication used to cause ovulation can raise the risk of getting these cysts. In some women, the ovaries make many small cysts. This is called polycystic ovary syndrome. कि वो अगर स्मॉल बहुत ज़्यादा सिस्ट बना रहे हो तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है, PCOS. या PCOS can cause problem with the ovaries and with getting pregnant.
प्रेग्नेंट होने में भी मसले पैदा कर सकता है। मैलिग्नेंट कैंसरस सिस्ट आर रेयर, they are more common in older women. Cancerous cysts are ovarian cancer. For this reason, ovarian cysts should be checked by your doctor. Most ovarian cysts are not cancerous. Ovarian cysts तो नॉर्मल होते रहते हैं, लेकिन जो कि ज़्यादातर ख़तरा होता है जो मैलिग्नेंट कैंसरस होते हैं वो यानी कि ओल्डर वुमेन में होते हैं, या ओवरियन कैंसर जो हमारा कैंसरस सिस्ट होता है वो ओवरियन कैंसर में तब्दील हो जाता है। और क्या कहता है कि हमें इसको प्रॉपरली डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, क्योंकि हर सिस्ट कैंसरस नहीं होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके? सडन एंड सिवियर पेन होगा, फटीग, pressure in the pelvis, bloating, swelling and pain, the lower abdomen on the side of the cyst, nausea and vomiting, weight gain, need to urinate more often. कॉजेज़ इसके क्या हो सकते हैं, किस वजह से हो सकता है? हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, या एंडोमेट्रोसिस की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, सीवियर पेल्विक इन्फेक्शंस की वजह से। डायग्नोसिस हमारी क्या होगी? हिस्ट्री लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे और लेप्रोस्कोपी। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट फॉर सिस्ट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्ट एंड सिम्टम्स। ये किस पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट? कि उसका साइज़ कितना है सिस्ट का और सिम्टम्स क्या हैं। नंबर 1 पे पेन रिलीवर्स हम उसको देंगे आइबोप्रोफेन और नेक्रोटिक ड्रग्स में बी गिवन टू रिड्यूस पेल्विक पेन। पेन को कम करने के लिए हम लोग पेन रिलीवर्स देंगे, आइबोप्रोफेन और नेक्रोटिक ड्रग्स। सेकेंड पे 2 कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बी गिवन टू श्रिंक द साइज ऑफ द सिस्ट और इट में हेल्प टू रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स किस लिए देंगे? ताकि जो साइज़ है सिस्ट का वो हम श्रिंक कर दें, छोटा कर दें, और या वो किस में कि रेगुलेट मेंस्ट्रुअल जिसकी वजह से नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो। थर्ड पे हम लोग देंगे एडजुवेंट थेरेपी इज़ ऑफन टू एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़ एज फॉलोज। सही है, ये एक थेरेपी की कब दी जाती है? इन स्टेज पर दी जाती है। स्टेज 1 पे कीमोथेरेपी, स्टेज 2 पे कंबाइंड कीमोथेरेपी, स्टेज 3 और 4 पे सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। सर्जिकल मैनेजमेंट हम लेप्रोस्कोपी विद दिस सर्जरी लेप्रोस्कोपी करते हैं। विद दिस सर्जरी द डॉक्टर मेक अ वेरी स्मॉल कट अबव और बिलो योर बेली बटन to look inside your pelvic area and remove the cyst. This is often recommended for smaller cysts that look benign, not cancerous on the ultrasound. That look benign, not cancerous. Benign मतलब यानी कि अभी वो कैंसरस नहीं है। ऑन द अल्ट्रासाउंड में वो कैंसरस शो नहीं हो रहे। ये लेप्रोस्कोपी बेसिकली है क्या कि जिसमें डॉक्टर आपके बेली के अपर या लोअर पे छोटा सा कट लगाता है, जिसकी वजह से आपके जो सिस्ट है उसको रिमूव कर देता है। इसे स्मॉल सिस्ट के लिए किया जाता है। लेप्रोटमी क्या है? योर डॉक्टर में चूज हिज मेथड if the cyst is large and may be cancerous. This surgery uses a large cut in the abdomen to remove the cyst. The cyst is tested for cancer. If it is likely to be cancerous, it is best to see a gynecologic oncologist who may need to remove the ovary and other issues like the uterus. लेप्रोटमी कब करेंगे? कि अगर जो सिस्ट है वो बड़ा होगा या और कैंसरस होगा तो उसको सर्जरी करनी होगी और आपके एब्डोमेन में बड़ा कट लगा के सिस्ट को रिमूव किया जाएगा। या आप गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं कि ओवरी रिमूव करने की नीड है कि नहीं, या उसके साथ अदर टिश्यूज़ वगैरह को अगर अफेक्ट किया है या यूट्रस को, तो उनको रिमूव करने की ज़रूरत तो उनसे मशवरा ले सकते हैं। या ओफोरेक्टमी, रिमूवल ऑफ द ओवरीज के ओवरीज़ को रिमूव कर देंगे। या THBSO, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विद बायलेक्टर सेल्फिनो ओफोरेक्टमी, ये हम लोग कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।